महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के उत्तरकांड में फर्क क्यों? रामायण या रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में बहुत लोगों को इस बात का संशय है कि इसमें घटनाओं का वर्णन वैसा नहीं है जैसा कि शोधकर्ता मानते हैं। रामायण और रामचरितमानस दोनों ही का उत्तरकांड बहुत ही भिन्न है। ऐसा क्यों? यह शोध का विषय हो सकता है। रामानंद सागर द्वारा उत्तरकांड के नाम से उत्तर रामायण नाम का सीरियल बनाया गया है। आओ जानते हैं दोनों ही रामायण के कांड का फर्क। 1. वाल्मीकि कृत रामायण का उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक के अनंतर कौशिकादि महर्षियों का आगमन, महर्षियों के द्वारा राम को रावण के पिता तथा रावण का जन्मादि वृतांत सुनाना, सुमाली तथा माल्यवान के वृतांत, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का जन्म वर्णन, रावण आदि सभी भाइयों को ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति, रावण पराक्रम वर्णन के प्रसंग में कुबेरादि देवताओं का घर्षण, रावण संबंधित अनेक कथाएं, सीता के पूर्व जन्म रूप वेदवती का वृतांत, वेदवती का रावण को शाप, सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा नर्मदा अवरोध तथा रावण का बंधन, रावण का बाली से युद्ध और बाली की कांख में रावण का बंधन, सीता परित्याग, सीता का वाल्मीकि आश्रम में निवास, निमि, नहुष, ययाति के चरित्र, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध, शंभूक वध तथा ब्राह्मण पुत्र को जीवन प्राप्ति, भार्गव चरित्र, वृत्रासुर वध प्रसंग, किंपुरुषोत्पत्ति कथा, राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ राम के पुत्र लव कुश का रामायण गाते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, राम की आज्ञा से वाल्मीकि के साथ आई सीता का राम से मिलन, सीता का रसातल में प्रवेश, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों का पराक्रम वर्णन, दुर्वासा राम संवाद, राम का सशरीर स्वर्गगमन, राम के भ्राताओं का स्वर्गगमन तथा देवताओं का राम का पूजन विशेष आदि वर्णित है। 2. तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड। इसमें मंगलाचरण, भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलनानंद, राम राज्याभिषेक, वेदस्तुति, शिवस्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, संकादिक का आगमन और संवाद के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम गीता, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काकभूषुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभूषुंडी की आगे की कथा, काकभूषुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभूषुंडी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फलस्तुति और रामायण जी की आरती का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि कृत उत्तरकांड में राम के रावण वध की आगे की गाथा का वर्णन है, जिसमें राम का राज्याभिषेक, सीता परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म, बचपन और सीता का जीवन, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध और इसके अलावा पूर्व के ऋषि मुनियों और राजाओं की गाथा का वर्णन मिलेगा। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में शिव और पार्वती का रामकथा के संबंध में संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद सहित ज्ञान और उपदेश की बातें ही ज्यादा हैं। इसमें सीता परित्याग और लव एवं कुश के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। विद्वान लोग मानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त थे। यदि प्रमाण की बात सामने आए तो वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि वही सही रामायण है।
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने के पूर्व वाल्मीकि कृत रामायण सहित दक्षिण भारत की रामायण को भी पढ़ा था। अतः उन्होंने सभी को पढ़कर लिखा, जबकि वाल्मीकि ने राम के जीवन को देखकर रामायण को लिखा था।